बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाजरीन नाजरीन ये वीलॉग इंतहाई अहम है मौलाना फजलुर रहमान साहब के चाहने वालों के लिए। इस वीलॉग के अंदर मैं कुछ तफसीलात रखूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की नैब की जो रेफरेंस पड़ा हुआ है, पेंडिंग रेफरेंस पड़ा हुआ है, और उसमें क्या क्या प्रपोजल्स हैं और कौन कौन सी बेनामी जायदादें जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के खाते डाली जा रही हैं। और यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एट वंस उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो नेल्सन मंडेला और मफाहमत और सियासी गुंजाइश पैदा करने की, अकड़ कर ना चलने की सियासत में, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देने की, इस तरह की बातें जो सामने आ रही हैं, उनकी कुछ वजूहात तो समझ आती थी। वो एक तो केपी है कि मौलाना नहीं चाहते केपी में इलेक्शन और रीज़न कि इमरान खान साहब की जमात की मकबूलियत है। और उसके बाद और वही मौलाना की सारी पॉलिटिक्स जो है वो सारी ज़िंदगी केपी के गिर्द घूमी है, कोई नेशनल पार्टी तो मौलाना बना नहीं सके कभी भी। अब नैब का एक रेफरेंस पड़ा हुआ है, जो कि अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद वो तमाम फैसले उलट जाएंगे। और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मौलाना को ये रेफरेंस पहले भी चेयरमैन नैब के टेबल पे गया था। आमिर मतीन साहब की स्टोरी है जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए। और बकौल आमिर मतीन साहब के कि ये रेफरेंस अभी तक पड़ा हुआ है, और मौलाना को गालिबन डर ये है कि अगर ये रेफरेंस खुल जाता है, मेरे खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती हैं, तो कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा। आप मौलाना की आमिर मतीन साहब भी लिखते हैं कि मुफ्ती महमूद साहब जिनकी ईमानदारी की गवाही और कस्में उनके मुखालिफ भी खाते थे, उनका बेटा अरब खरबपति कैसे हो गया। सोचने की बात है कि मौलाना का बज़ाहिर कारोबार भी कोई नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके ख़ानदान का मदरसे ही हैं, लेकिन फिर भी अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज़ और फिर बेनामी प्रॉपर्टीज़, फ्रंटमैन, इसमें अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। आप आगे चलेंगे तो मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ, एंड आप लोग के होश उड़ जाएंगे कि इस मुल्क के साथ होता क्या क्या रहा है। बहरहाल जो एलिगेशन हैं, जो इल्ज़ामात हैं NAO 1999 के तहत मौलाना के ऊपर, वो हैं Bangalore for his brother and on Bannu Road, sugar mill, 300 canal agriculture land, and he's alleged to transfer agriculture land situated Mauza, Ratta, Kolachi, owned by government in his own name। कि मौलाना ने सरकारी ज़मीन जो है वो अपने नाम ट्रांसफ़र करवाई है, ये भी इनके ऊपर इल्ज़ाम है। फाइंडिंग्स क्या हैं कि अब जो ये इंक्वायरी हुई, इनिशियल इंक्वायरी जो हुई, उसमें क्या क्या निकलता है जनाब, कि एक घर निकला अब्दुल खेल में, आगे फिर एक और घर निकला शोर कोट में, आगे 5 कनाल का प्लॉट निकला इनके अबव मैंशनड हाउस में, जो डेरा इस्माइल खान वाला घर था, और उसकी वर्थ कोई 70 लाख के करीब है। 2 घर बनवाए गए और उनकी वर्थ भी यही है। 9.5 लाख की ज्वेलरी है, आगे फर्नीचर है, और फिर आगे चलते जाएं तो कहते हैं कि ये सारी जब डिटेल्स हमने लिखी, और 47 कनाल 4 मरले लैंड है जो कंस्ट्रक्शन शोरकोट में हुई है, इसमें 47 कनाल 4 मरले जो है वो लिखी हुई जी गैर मुमकिन है कॉलोनी, यहाँ पर गैर मुमकिन कॉलोनी, और 32 कनाल जो है उसमें मदरसा या दरसगाह बनाई गई है। उनके भाई जो हैं लुत्फ़ुर रहमान साहब, 3 कनाल 7 मरला उनके नाम में है। अताउर रहमान साहब 13 मरले उनके नाम में है, और एक जीप है अताउर रहमान साहब के नाम प्राडो, नहीं ये सॉरी लुत्फ़ुर रहमान साहब के नाम प्राडो है, 2013 में इंपोर्ट की गई, 60 लाख रुपए इसकी कीमत बताई गई है। फाइनली इंक्वायरी भेज दी जाती है कि जी नैब हेडक्वार्टर्स इसकी इंक्वायरी करे, लेकिन इसमें नैब कहता है जी कि फर्दर मजीद इसके ऊपर बेनामी प्रॉपर्टीज़ और जो हैं उनकी इंक्वायरी की जाए। अब आगे चलें तो आगे आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो एसेट्स हेल्ड इन द नेम ऑफ मौलाना फजलुर रहमान हैं वो सुनने हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे। 2 घर हैं जी, और एक प्लॉट है डेरा इस्माइल खान में, एक बंगला है F8 इस्लामाबाद में। F8 इस्लामाबाद के महंगे तरीन एरियाज़ में से है। फ्लैट्स एंड शॉप्स एट पेशावर, कराची एंड कोयटा, इन 3 शहरों में मौलाना फजलुर रहमान साहब के नाम दुकानें हैं, और फ्लैट्स हैं पेशावर में, कराची में और कोयटा में। एक घर है और 5 एकड़ ज़मीन है मौलाना फजलुर रहमान साहब के नाम डेरा इस्माइल खान में। एक फ्लैट दुबई में भी है। आगे चलिए तो चक शहजाद जो है, फार्म हाउसेज हैं इस्लामाबाद के सबर्बन एरिया में, बहुत महंगे फार्म हाउसेज हैं वहाँ पर एक सेनेटर जो हैं और मौजूदा गवर्नर जो हैं गुलाम अली साहब, उनके बेटे फ़याज़ अली और गुलाम अली के थ्रू इनको फ्रंट मैन रखते हुए मुबैना तौर के ऊपर 3 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ या ज़मीन खरीदी गई चक शहजाद में मौलाना की जानिब से, और फिर वो बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ बेच दी गई। आगे चलिए तो 3640 कनाल ज़मीन है जिसकी यहाँ पर कीमत लिखी गई है तकरीबन 68 मिलियन, और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का फ्रंटमैन है कोई, उनके नाम है, और आगे उनकी डिटेल्स आ जाती हैं। 300 कनाल है, और ये इंक्लूडिंग 100 कनाल कंस्ट्रक्शन बंगलो एट हिम्मत विलेज, 300 मिलियन इसकी कीमत बताई जाती है। 900 कनाल लैंड है बाबर कच्चा तहसील परोवा में, इसकी 50 मिलियन वर्थ बताई जाती है। 350 कनाल ज़मीन है रमक तहसील परोवा, वर्थ 35 मिलियन, 35 मिलियन इस ज़मीन की वर्थ बताई जाती है। लार्ज चंक ऑफ लैंड इन पहाड़पुर, 300 कनाल ज़मीन मौजा शेख राजा डेरा इस्माइल खान, 50 मिलियन इसकी वर्थ बताई जाती है।
1500 कनाल ज़मीन गड़ा रहमान वर्थ 75 मिलियन बताई जाती है। आगे चलिए तो 160 कनाल ग्रिड स्टेशन है यारिक, वहाँ पर ज़मीन है और इसकी 64 मिलियन ज़मीन की वर्थ बताई जाती है। 150 कनाल ज़मीन जो है मौज़ा गुलाम खुई तहसील परोवा, 62 मिलियन रुपीज़ इसकी वर्थ बताई जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 5 कनाल 2 मरला मार्केट एट नवाब अड्डा मौज़ा मुरयाली वर्थ 50 मिलियन के करीब इसकी कीमत बताई जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 17,192 कनाल ज़मीन और प्रॉपर्टी वर्थ मिलियंस ऑफ रुपीज़ हेल्ड एट डेरा इस्माइल खान इन नेम ऑफ फ्रंट मैन, और उनकी बाकी जो फ्रंट मैन की तफसीलात हैं जिन जिनके नाम हैं मुबैना तौर के ऊपर। एक और चीज़ ऐड कर दूँ, ये जो फ्रंट मैन हैं आमिर मतीन साहब के बगैर इनके इकबाली बयान भी मौजूद हैं नैब के पास कि जनाब ये हमारी ज़मीनें नहीं है किसी की, हमारे तो नाम है सिर्फ। लेकिन ये जब तहकीकात होंगी, अभी ये मुबैना है, अभी तो ये इल्ज़ामात हैं, जब इनकी तहकीकात होंगी तो डिटेल्स खुलकर सामने आएंगी। आगे चलिए तो 714 कनाल ज़मीन जो है वो डेरा इस्माइल खान में वो हाजी जलाल खान वज़ीर साहब हैं, उनके नाम है। ये बेनामी प्रॉपर्टी है, मुबैना तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की है। 16,225 कनाल ज़मीन 257 कनाल ज़मीन जो है लैंड इंक्लूड 107 कनाल ग्रैब्ड लैंड, जो कब्ज़े की 107 कनाल ज़मीन है वो निकाल के गुल असगर वज़ीर साहब हैं, उनके नाम है, बेनामी प्रॉपर्टी है। आगे 221 कनाल ज़मीन है और वो दो बंगले हैं डेरा इस्माइल खान में, वो मौलाना लुत्फ़ुर रहमान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं और ये नाम है मोहम्मद अशरफ साहब के। आगे करप्शन थ्रू फ्रंटमैन, 2006 में गवर्नमेंट अलॉटमेंट करवाई गई अप्रॉक्सीमेटली 4,000 कनाल की एग्रीकल्चर लैंड इन रख जंदानी डेरा इस्माइल खान, और अलॉटमेंट 2007 में कैंसिल हो गई थी मौलाना की। 2006 में ये फ्रंटमैन के थ्रू जो सारा मामला हुआ है। 2006 के अंदर अलॉटमेंट होती है 1200 कनाल की रख कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद डेरा इस्माइल खान, और अब जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है क्योंकि नैब इंक्वायरी का आगाज़ हो गया हुआ है। 2011 में गॉट अलॉटमेंट ऑफ 600 कनाल लैंड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर मॉडल फार्म्स फॉर सर्च एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पेक सीड्स इन डेरा इस्माइल खान एट मीगर पेमेंट ऑफ 375 रुपीज़ पर कनाल, 375 रुपये कनाल मतलब 412 832 3,000 रुपये किला, 3,000 रुपये एकड़ के हिसाब से, और साढ़े कनाल रिटर्न ड्यू टू, और 45, और इसकी वैल्यू जो थी ये 45,000 रुपये कनाल थी, और लैंड रिटर्न ड्यू टू नैब इंक्वायरी 20/12/2014। ये कुछ तफसीलात हैं मोटी 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 जो जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रख सकता था, मौलाना की मुबैना करप्शन की, मौलाना के ऊपर इल्ज़ामात की, और नैब की इंक्वायरी में जो फाइंडिंग्स हैं उनकी। अब आपको कहानी बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि मौलाना, और इसमें आमिर मतीन साहब ये भी लिखते हैं कि ये पहले भी नैब इंक्वायरी जो थी मौलाना की धमकियों की वजह से ये पोस्टपोन हो गई थी, ताखीर का शिकार हो गई थी, बंद नहीं हुई है। ये फाइल फटी नहीं है कि इसको फाड़ कर फेंक दिया गया है कि मौलाना के ऊपर इंक्वायरी हो ही नहीं सकती। ये बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन। मौजूदा दौर की जब बहुत बड़े बड़े सियासतदान और जब बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो नैब के रडार पे हैं, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो एहतसाब का नारा है उसके ज़ेर अताब है मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये जो तफसीलात सामने आ रही हैं, दे आर इनक्रेडिबल। ये इन शवाहिद में से मैं कहता हूँ जी, मैं नहीं कहता कि ये सारी प्रॉपर्टी मौलाना फजलुर रहमान साहब की है, मैं कहता हूँ इसमें 10% भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की है, और 10% भी बेनामी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो साबित हो जाती हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की हैं, तो जनाब उसके बाद फिर इस्लाम, मदरसे, मज़हब, और फिर ये रियासत के अंदर मजहबी सियासी कार्ड, और फिर मौलाना की सारी ज़िंदगी की सियासत, सब का सब ख़त्म हो जाएगा। बदकिस्मती की बात है, इस मुल्क में ख़त्म होने के बाद दोबारा से चीज़ें सियासतदान बहुत जल्दी खड़ी कर लेते हैं क्योंकि अवाम हमारी बहुत भोली है, लेकिन एक मजहबी सियासी लीडर के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं, मेरा सर यकीन माने शर्म से झुक गया हुआ है, और इनकी थॉरो इंक्वायरी होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों की थॉरो इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसके बाद लेट्स सी कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन मेरे तो होश उड़ गए हैं कि दुबई में अपार्टमेंट्स, इस्लामाबाद में अपार्टमेंट्स, और क्या 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 कहानियाँ हैं, अनबिलीवेबल किस्म की है इसमें सारी तफसीलात। लेकिन इनकी इंक्वायरीज़ जो हैं वो डेफिनेटली होनी चाहिए, और इनकी इंक्वायरीज़ प्रॉपर उसी तरह होनी चाहिए कि जो बाकी सियासतदानों की होती हैं, किसी भी किस्म की धमकी में, किसी भी किस्म के प्रेशर में आए बगैर नैब को एक थॉरो इंक्वायरी, साफ एंड शफाफ इंक्वायरी करनी चाहिए, ताकि मुझ समेत तमाम पाकिस्तानियों का एहतसाब के अमल के ऊपर यकीन पुख्ता हो, मजबूत हो। वी वांट के एहतसाब हो, सबका हो, सिर्फ टारगेटेड एहतसाब ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।